రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పాస్టర్లు క్రైస్తవ నాయకులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం బస్తాల్ జిల్లా జగదల్పూర్లోని జమవాడ గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ చేరి క్రైస్తవ వ్యతిరేక పార్టీలపై పోరు సల్పడానికి ఆసక్తి చూపారు. यहाँ पे है कि पास्टर मोजेस दुपारे उनको बातों में सुनेंगे कि राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद यहाँ पे मीटिंग हुआ था, उनको कैसे लगा। जी बोलिए सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी का और आरकेपी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो जागरूकता का प्रोग्राम किया जी। हम सभी मसीह लोगों के लिए, और आपने जो मीटिंग लिया है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और आपने अवेयर किया और संविधान के प्रति हमें जागरूक किया, मानव हित के प्रति आपने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है, और उसमें बहुत सारी नई चीज़ों को आज हमने सीखा है, और ये काफ़ी अच्छा रहा है। और आने वाले दिनों में इसको हम अपने समाज में लागू करके जो है समाज के उत्थान हेतु हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आरकेपी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पे ऐसे ही कार्य करते रहे, जिससे कि समाज के अंदर में एक नई जागरूकता आने पाए, संविधान के प्रति जागरूकता है, और कानून को हम हाथ में न लेकर कानून का सहारा लेकर के जो है समाज हित कार्य करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आरकेपी के माध्यम से एक संयुक्त मीटिंग रखा गया, जिसमें बस्तर जिला ग्रामीण मसीह सेवा समिति के पास्टरगण उपस्थित थे, बस्तर प्रेयर पास्टर फेलोशिप के पदाधिकारीगण उपस्थित थे, और तमाम आरकेपी के सदस्य, इन सबों के साथ मिलकर एक संयुक्त मीटिंग रखा गया। और इस मीटिंग में जो विचार विमर्श आया, आरकेपी के बारे में उद्देश्य को बताया गया, आरकेपी क्या है, आरकेपी का उद्देश्य के बारे में बताया गया। और इस मीटिंग के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश सबको मिल रहा है कि हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जो परेशानी और सताव और तकलीफ मसीह लोगों के ऊपर इस दिन में हो रहा है, धर्म के नाम से, जात के नाम पे, उसको मिल करके कानूनी रीति से हम किस रीति से लड़ें, ये आरकेपी का भी एक लक्ष्य है, और हम सभी लोगों का एक लक्ष्य है, ताकि हम सभी लोग मिल करके इसके खिलाफ लड़ें और इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और आरकेपी के माध्यम से आज जो मीटिंग रहा ये बहुत अच्छा सफल रहा, बहुत ही उत्साहित जनक था, और आगे भी ये अच्छा होगा ऐसा हम आशा करते हैं। सो थैंक यू। और आखिर हम पूछेंगे कि नरेंद्र भवानी साहब ने जो बोला है यहाँ पे विषय को रखा है, और हम सोचते हैं कि अभी उन लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके पीछे कुछ राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के माध्यम से बहुत सारे अन्याय यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस अन्याय को और सामना करने के लिए अगर मसीह समाज भी भारत नागरिक ही है, मसीह समाज भी भारत, उन लोग भी वोट डाल के ही अपने एमएलए और एमपी को जिताए हैं, और फिर होने के नाते भी एक यहाँ का जो एमएलए एमपी लोग आपको साथ नहीं दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल ये लोग को अपना वोट बैंक का टेंशन रहता है शायद, और तभी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर तक को मेंटेन करने का जो आदेश तक ये लोग जो जिम्मेदार अधिकारियों को देते नहीं। और कहीं ना कहीं हमारे मसीह समाज और मसीह जो धर्म गुरु लीडर्स हैं, हम सब भी अब सोचेंगे ज़रूर कि जिसको हम साथ देने के लिए मत दे के उनको लाते हैं, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं है, तो अगला चुनाव आगे है, हम भी विचार करेंगे उनको दोबारा सीट में बिठाना है कि नहीं बिठाना है। उनका संदेश है कि सिर्फ वोट के माध्यम से मसीह समाज सब एकजुट बन के यहाँ पे उनको सामना करने के लिए, उनको सबूत सिखाने के लिए, उनको जवाब देने के लिए लोग तैयार है। आइए। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, वी आर कमिंग फ्रॉम B10 ఛానల్ అండ్ రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ ఛానల్. మేము ఇక్కడ రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ తరఫున మరి జగదల్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో జగదల్పూర్ క్షేత్రంలోకి వచ్చినాం. రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ అవగాహన సభలు అనేది ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ప్రత్యేకంగా మరి ఇక్కడ జరిగిన సభల నిమిత్తం మరి ప్రజలు ప్రత్యేకంగా వారి స్పందన, ఇక్కడ జరుగుతున్న మరి క్రైస్తవుల మీద జరుగుతున్న దాడుల కొరకు, మరి ప్రత్యేకంగా పాస్టర్లు ఎలాగైతే స్పందిస్తున్నారో దాని గురించి వివరాల వరకు మనం తెలుసుకుందాం. మరి మన మధ్య ఇలాగ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ మరియు ఇక్కడ లోకల్ బస్తర్ పాస్టర్ ఫెలోషిప్, మరి అక్కడ ఉన్న పాస్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో అనేక మంది నాయకులు మరి పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళని మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. మరి ఇంటర్వ్యూ అంతా నేను హిందీలో చేస్తాను, దయచేసి మీరు గమనించండి. हम छत्तीसगढ़ राष्ट्र में राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद B10 न्यूज़ चैनल से आए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद का सभाएँ यहाँ पे हुआ था, और राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद इस B10 चैनल के माध्यम से हम पूछेंगे कि उनको कैसे लगा। आइए हम मिलेंगे। यहाँ पर नरेंद्र भवानी साहब हैं, और कई सालों से मसीही समाज के बीच में
और सत्ताओं के बीच में काम कर रहे हैं सर। आपका क्षेत्र का और राष्ट्र का थोड़ा सा आप बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, जहाँ पे आज तत्कालीन वर्तमान में तकरीबन 32 जिला यहाँ पर है, और सन 2001 से ये छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, और आज 2021 पूरे 21 सालों से छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का धर्म जात के नाम से जो है गंदा या अशांत माहौल नहीं था। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि जो यहाँ पे विपक्षीय दल है, मुख्य विपक्षीय दल भाजपा पार्टी जो है, वो वापस सत्ता में आने के कारण आज मसीहों को, ईसाइयों को टारगेट किया है, और धर्म जात के नाम से गलत आरोप धर्मांतरण का लगा करके हमारे मसीही भाइयों को, हमारे मसीह धर्म प्रचारक पास्टर्स को, चाहे महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, ऐसे जगह चर्च में जाके घुस घुस के मार रहे हैं लोगों को जो निहत्ते हैं। और ये इन्हीं के विंग्स के लोग हैं, जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो इनका विंग है, जो असामाजिक तत्व के लोग नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करके चर्चेस में घुस के हमारे संविधान का पालन करने वाले भाइयों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। तब तक तो ठीक था, अब ये लोग धर्मांतरण का गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि छत्तीसगढ़ में सन 2003-4 से ही ऑलरेडी यहाँ धर्मांतरण कानून लागू है, और जब धर्मांतरण कानून लागू है तो विरोध किस चीज़ का है, धर्मांतरण का गलत आरोप किस चीज़ का है। जब कानून लागू है तो अगर इनको लगता है गलत धर्मांतरण होना है तो इनको थाना जाना चाहिए था, FIR करवाना चाहिए था, बजाय केवल माहौल को खराब करना ही इनका उद्देश्य है, और माहौल खराब करके ही ये लोग सोच रहे हैं कि सत्ता में वापस आएंगे। सर, आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप अभी सिर्फ एक धर्मांतर का आरोप लगा रहा है, सिर्फ ये धर्मांतर का आरोप सिर्फ मसीह समाज के लिए हो रहा है कि मुसलमान समाज के लिए भी वो ला रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मसीही जो लोग हैं, जो वोट बैंक है, वो अच्छे तादाद पे है, और केवल दुर्भाग्य का बात यह है कि मसीही के ऊपर ही अभी जो है ये आरोप जो है लगातार लग रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों का कहना है कि जो हमारी टीम है वो केवल मसीहत की बात करती है। ऑफकोर्स हम मसीहत की बात करते हैं, साथ ही मानवता का भी बात करते हैं। किसी और अन्य वर्ग के साथ ऐसा होगा तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केवल अभी मसीही लोगों के साथ ही जो है अत्याचार हो रहा है। अगर हम ये भी पूछ सकते हैं कि अभी मसीह समाज को जो हो रहा है, भारत हमारे लिए संविधान है, भारत में कानून है, कानून के इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे कि मसीह समाज इतना अन्याय होते समय आप कानून के इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ, यहाँ लोकतंत्र कहाँ है, समझ में तो आ नहीं रहा है। कहने को तो भारत देश है, लेकिन मेरा देश महान है। लोकतंत्र नाम के लिए है, लोकतंत्र नाम के लिए है, संविधान नाम के लिए है, सबको पैर तले रौंदा जा रहा है। सरकार खुले आंखों से देख रही है, और गुनहगार गुनाह करता जा रहा है। गुनाहगार गुनाह कर रहे हैं, बार बार कानून उनका हाथ में ले रहे हैं, उनका बोल रहे हैं, तो इसके माध्यम से मसीह समाज लोग कौन सा निर्णय ले रहे हैं कि और उसके सामने? देखिए, एक उदाहरण देता, बहुत दुर्बल का विषय लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत दुर्बल है विषय, क्योंकि कानून भी उनका हाथ में लेके उन लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं मसीह समाज के विरुद्ध लोग। अभी यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, और उनके समाज के लिए उनको कौन सा निर्णय ले रहा है कि हम पूछेंगे। जी, अपना ये शरण है, यहाँ का प्रेसिडेंट है। आप बोलिए कि अभी जैसे मसीह समाज के लिए से आरोप आ रहा है, तो आप कौन सा निर्णय लेंगे इसका सामना करने का? हेलो, मसीह समाज के ऊपर जो अभी आरोप लग रहे हैं धर्मांतरण का, और मसीह लोगों के साथ जो सताया जा रहा है, उसमें हमारा बस्तर पास्टर प्रेयर फेलोशिप का टीम है जो हमारे मसीह भाइयों के साथ खड़ा है। और चाहे वो कानून का दरवाज़ा खटखटाए, चाहे जहाँ तक भी हमको जाना पड़े, हम अपने भाइयों के साथ खड़े रहकर हम वहाँ तक जाएंगे और उनके लिए हम लड़ेंगे। हम संविधान के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को करेंगे, कानून के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे बोल रहे कि कानून को साथ लेके ही चलेंगे बोल के, और आने वाले समय में और भारत सरकार को इस मीडिया के माध्यम से हम पहुँचाएंगे जो संदेश को, और ज़रूर कानून को कोई नहीं बदल सकता, कानून हर एक को साथ दे रहा है। हम भारतवासी, भारत नागरिक होने के नाते, और यहाँ पे आयोजक हुआ RKP का स्थानिक पास्टर है, उनका विषय में हम सुनेंगे कि यहाँ पे RKP आए हैं सर, प्रत्येक रूप से RKP जो मीटिंग हुआ था, आपको कैसे लगा RKP मीटिंग? सबसे पहले तो मैं RKP के तमाम टीम के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए, और आज जो RKP के माध्यम से एक संयुक्त मीटिंग रखा गया, जिसमें बस्तर जिला ग्रामीण मसीह सेवा समिति के पास्टरगण उपस्थित थे, बस्तर प्रेयर पास्टर फेलोशिप के पदाधिकारीगण उपस्थित थे, और तमाम RKP के सदस्य, इन सबों के साथ मिलकर एक संयुक्त मीटिंग रखा गया। और इस मीटिंग में
जो विचार विमर्श आया आरकेपी के बारे में, उद्देश्य को बताया गया, आरकेपी क्या है, आरकेपी का उद्देश्य के बारे में बताया गया। और इस मीटिंग के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश सबको मिल रहा है कि हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जो परेशानी और सताव और तकलीफ मसीह लोगों के ऊपर इस दिन में हो रहा है, धर्म के नाम से, जात के नाम पे, उसको मिल करके कानूनी रीति से हम किस रीति से लड़ें, ये आरकेपी का भी एक लक्ष्य है और हम सभी लोगों का एक लक्ष्य है, ताकि हम सभी लोग मिल करके इसके खिलाफ लड़ें और इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और आरकेपी के माध्यम से आज जो मीटिंग रहा ये बहुत अच्छा सफल रहा, बहुत ही उत्साहितजनक था और आगे भी ये अच्छा होगा ऐसा हम आशा करते हैं। सो थैंक यू। और आखिर हम पूछेंगे कि नरेंद्र भवानी साहब ने जो बोला है, यहाँ पर विषय को रखा है, और हम सोचते हैं कि अभी उन लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके पीछे कुछ राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल के माध्यम से बहुत सारे अन्याय यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस अन्याय को और सामना करने के लिए अगर मसीह समाज भी भारत नागरिक है, मसीह समाज भी भारत है, उन लोग भी वोट डाल के ही अपना एमएलए और एमपी को जिता है, और फिर होने के नाते भी एक यहाँ का जो एमएलए एमपी लोग आपको साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये लोग को अपना वोट बैंक का टेंशन रहता है शायद, और तभी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर तक को मेंटेन करने का जो आदेश तक ये लोग जो जिम्मेदार अधिकारियों को देते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मसीह समाज और मसीह जो धर्म गुरु लीडर्स हैं, हम सब भी अब सोचेंगे ज़रूर कि जिसको हम साथ देने के लिए मत दे के उनको लाते हैं, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं है, तो अगला चुनाव आगे है, हम भी विचार करें उनको दोबारा सीट में बिठाना है कि नहीं बिठाना है। उनका संदेश है कि सिर्फ वोट के माध्यम से मसीह समाज सब एकजुट बन के यहाँ पे उनको सामना करने के लिए, उनको सबूत सिखाने के लिए, उनको जवाब देने के लिए लोग तैयार है। आइए, हम V10 न्यूज़ चैनल से यहाँ पे हैं। आप सबको धन्यवाद। आने वाले समय में और देखते रहिए कि राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद न्यूज़ चैनल और V10 न्यूज़ चैनल, और आने वाले समय में भारत देश के अंदर और हर एक मसीह समाज को हम जागने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू।